जादुई बच्चन पांडे। ये कहानी है एक गांव की, जहां एक बच्चन पांडे नाम का आदमी बस से उतरता है। उसके कपड़े बहुत ही अजीबोगरीब थे। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। अरे ये कैसी जगह है, पूरे गांव में सिर्फ जंगल ही जंगल है। चलो आसपास देखता हूं, शायद कोई नजर आ जाए। फिर वो थोड़ी और आगे जाता है, तभी उसे दो पेड़ दिखाई देते हैं जो एक गेट जैसे लग रहे थे। अरे ये दो पेड़ गेट जैसे क्यों लग रहे हैं? मुझे इनके अंदर चल के देखना होगा, शायद इस गांव के लोग इसी के अंदर रहते हों। फिर वो उन दोनों पेड़ों के बने गेट में जाता है तो वहां एक गांव बसा होता है। खाली पेड़, टूटी फूटी मिट्टी के मकान। आदमी अपने मन में सोचता है, ये कैसा गांव है जो पूरा ही सुनसान है? यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं है। चलो थोड़ी और आगे चल के देखता हूँ। फिर वो थोड़ी और आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तभी उसका पैर एक पत्थर पे टकरा जाता है और वो पत्थर थोड़ा साइड में हट जाता है और उसके आगे एक शीशे जैसी छोटी सी चीज थी जो पत्थर से बनी हुई थी। अरे ये क्या चीज है? ये शीशे जैसी छोटी है और ये दूसरी साइड अजीब सा पत्थर कैसा है? तभी वो छोटा पत्थर उछलकर उस आदमी की आंखों में जाकर लग जाता है। मानो ऐसा लग रहा था कि बच्चन पांडे की एक आंख पत्थर की हो गई हो। जैसे ही वो आंखों में से पत्थर हटाता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? ये एक जादुई नगरी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? मेरा नाम बच्चन पांडे है। आपका नाम बच्चन पांडे नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो इस नगरी में आता है वो जादुई हो जाता है और आज से आप जादुई बच्चन पांडे हुए, इस नगरी के राजा। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं यहाँ का राजा कैसे हो सकता हूँ भला? राजा जी, आप यहाँ पर इकलौते इंसान आए हैं, नहीं तो इस पूरे गांव में कोई इंसान नहीं है। इस पूरे गांव में कोई इंसान नहीं है मतलब? तो तुम कौन हो? हम आपके जादुई सेवक हैं महाराज, और आप जैसा चाहो इस गांव को बना सकते हो। अब ये आपके हाथ में है और आपकी सारी शक्तियां मैं आपको देता हूँ। आप अपनी खुद की जादुई नगरी बना सकते हैं। फिर वो बच्चन पांडे को सारी शक्तियां दे देता है। शक्तियां मिलने के बाद बच्चन पांडे काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं अब कितना शक्तिशाली हो गया हूँ। अब मुझे शक्ति मिलने के बाद पहले से अपने गांव को अच्छा बनाना होगा। फिर जादुई बच्चन पांडे वहाँ 2-4 दुकानें और छोटे छोटे घर और कुछ इंसानों को बना देता है। फिर पूरे गांव में चहल पहल हो जाती है। इंसान और दुकान तो हो गई, पर अब मुझे कुछ और जरूरी चीजें बनानी होंगी। फिर जादुई बच्चन पांडे कुछ पेड़, पक्षी और जानवर भी बना देता है। फिर चिड़िया के चहचहाने की आवाज आती है, सारे ही जानवरों की आवाज भी आती है। सारे इंसान आपस में कहते हैं, अरे हम यहाँ कैसे आ गए? ये कौन सी जगह है? भाई मुझे भी कुछ नहीं पता, आखिर ये क्या हो रहा है? सब लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे तो जादुई बच्चन पांडे ने सोचा, मुझे इन सब लोगों को बता देना चाहिए कि ये लोग कहाँ हैं और कौन सी जगह पर हैं। फिर जादुई बच्चन पांडे सबको कहता है, सुनो, तुम सब मेरे बनाए हो और मैं इस गांव का सम्राट हूँ। मैं जादुई बच्चन पांडे हूँ, गांव का बादशाह, और मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि तुम मेरी बनाई हुई एक चीज हो। मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। अगर कोई भी मेरे खिलाफ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदमी आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, ये तो कितनी अच्छी बात है। चलो, किसी ने तो हमें प्राण दिए, नहीं तो हम ऐसे ही बेजान होते। हाँ भाई, ये सही बोल रहे हैं। कम से कम अब हम हंसेंगे, खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। हमें भी बाकी लोगों की तरह जीने का मौका मिला है। फिर सब लोग जादुई बच्चन पांडे की बात से सहमत हो जाते हैं, पर वहाँ पर एक लड़का रिंकू भी था। वो जादुई बच्चन पांडे की बात से कतई सहमत नहीं था और वो कहता है, ये जादुई बच्चन पांडे मुझे कंट्रोल करेगा? ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो रिंकू को कंट्रोल करे। इसको तो मैं बताऊंगा, मैं अपने मन का मालिक हूँ। फिर रिंकू जादुई बच्चन पांडे जैसी शक्ति लेने के लिए चोरी चुपके से पहाड़ों पर चला जाता है और वहां एक शैतान साधु के पास जाकर कहता। फिर रिंकू बहुत तपस्या करता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे कैसे भी उस जादुई बच्चन पांडे को हराना है और उस गांव का राजा बनना है। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर रिंकू की तपस्या पूरी हो जाती है और उसके पास
काली शक्तियों का जादू आ जाता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अब मैं इस लायक हो चुका हूँ कि उस जादुई बच्चन पांडे को हरा सकता हूँ। मुझे अब गांव में वापस चलना चाहिए। फिर रिंकू जादुई बच्चन पांडे के पास जाकर कहता है, जादुई बच्चन पांडे, तू हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। हिम्मत है तो अब मुझसे लड़के दिखा, मैं भी तेरे जैसा शक्तिशाली हो गया हूँ। अब बताऊंगा मैं तुझे। अरे बच्चे, जिस गांव को मैंने ही बनाया है अब उसी के लोग मुझसे लड़ेंगे? ये तो वही बात हो गई, जिसकी थाली में खाना उसी की थाली में छेद करना। ज्यादा ज्ञान का देवता मत बन जादुई बच्चन पांडे, मुझसे लड़ाई कर। बच्चन पांडे हंसकर पीछे मुड़कर चलने लगता है। क्या मुझसे डर गया जादुई बच्चन पांडे? तू वहीं रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। बच्चे, मुझे लगता है तेरे शरीर में ज्यादा ही गर्मी है। चल, ये भी सही है। अगर मैं तुझे सबक सिखा दूंगा तो सबको मालूम चल जाएगा कि अपने मालिक जादुई बच्चन पांडे से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। फिर रिंकू बच्चन पांडे पर अटैक करना शुरू कर देता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। पर रिंकू तो जादुई बच्चन पांडे का बनाया हुआ ही एक मोहरा था, तो वो कैसे उससे हार जाता? और बच्चन पांडे उस शहर का राजा था। फिर जादुई बच्चन पांडे ने रिंकू को इतनी जोर से मारा कि रिंकू हवा में उड़ गया। इसी तरह जादुई बच्चन पांडे ने गांव वालों को बुरे साय से बचा लिया और गांव वाले फिर से खुशियों से भर गए। और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।